नमस्कार, मैं पंकज विजयवेदी जनता समाचार से। आज हमारे साथ मेहमान हैं, संतोष पेंडुलकर साहब हैं और श्याम रावत जी हैं और अमित बाहुली जी हैं। इन तीनों की मेहनत रंग लाई है आज, स्पेशली अमित बाहुली और संतोष पेंडुलकर की। कितने दिनों बाद आज वो अजीत से मिले हैं और वो रंग लाई है मेहनत की, किस प्रकार से एक भ्रष्टाचारी को निकाला जाए पार्टी से और किस प्रकार से पार्टी को सही संगठन बनाया जाए। तो हम सबसे पहले प्रवक्ता से बात करते हैं, श्याम रावत जी से। श्याम रावत जी, आज क्या बात हुई, आप गए थे वहाँ पर? थैंक यू मच बैदी साहब। आज हमारी पूरी टीम मीरा भाईंदर के वरिष्ठ नेता माननीय संतोष पेंडुलकर जी, महिला अध्यक्षा सुप्रिया माहिंकरताई, उनके साथ अरुण कदम साहब, संतोष धुवाली जी, मोहन पाटिल जी, आसिफ शेख और अन्य हमारे कार्यकर्ताओं, कई तादाद में कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जिला सेल के सभी अध्यक्ष सभी थे। और ये एक बड़ी पुरानी करीबन 6 महीना की पहले की मेहनत है, जो अचानक मीरा भाईंदर में एक ऊंचे स्तर पर बदलाव किया गया और जिस पर हमने कई लिखित कार्रवाई की लई और उस पर हमने समन्वय भी दिया था। लेकिन ये आनन फानन में इस विषय को कई महीनों तक रोक कर गया था और सडनली 2 दिन पहले अजीत दादा पवार के ऑफिस से हमारे सभी नेताओं को कॉल हो गया और आज एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में सभी मुद्दों की चर्चा हुई और ख़ास करके एक अच्छा मुद्दा निकला आज बाहर कि सबसे पहले तो मैं संतोष धुवाली जी को बधाई दूंगा कि आज अजीत दादा पवार ने रोक टोक कहा कि आप जल्द से जल्द मीरा भाईंदर का चार्ज लीजिए और मीरा भाईंदर का एज ए निरीक्षक आपको फिर एक बार ध्यान देना होगा। एक और मैं काट रहा हूँ, संतोष पेंडुलकर और अमित बाहुली हमेशा लगे रहे कि हमारी पार्टी में कोई गलत आदमी ना आए। हाँ, तो आज उनकी मैंने थोड़ी रंग लाई है कि नहीं लाई है? 100% रंग लाई है। उस विषय पे तो मैं जरूर आऊँगा, मैं मुद्दों के साथ जाऊँगा। जिस प्रकार आज संतोष धुवाली जी को फिर से एक बार मीरा भाईंदर का बागडोर दिया गया, ये मीरा भाईंदर में सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही खुशी का माहौल उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ मीरा भाईंदर के जो समन्वय है, आनंद परांजपे जी को भी आज मुख्यमंत्री द्वारा फटकार दी गई, उप मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें समझाया गया और उस मुद्दे के बाद जो ये अड़चन पैदा हुई मीरा भाईंदर में, आनंद फानन में, जो व्यक्ति 2017 से मीरा भाईंदर की भागदौड़ संभाल रहा था, जिस वक्त अच्छे से अच्छे लोग मीरा भाईंदर को छोड़ के चले गए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का दामन पड़े थे, उस वक्त इस व्यक्ति ने इस मीरा भाईंदर की इस पार्टी को एक मजबूत दिशा दौड़ दिया और उस दिशा दौड़ देने के बाद अचानक 2020 में 21 में एक अचानक उनको एक फ़ोन आता है कि आपको इस पद से हटा दिया गया और अंकुश मालूजी जी को लेके इस विषय को सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े इसमें तो कुछ, इसमें आपकी बात टोक रहा हूँ, इसमें कुछ पार्टी के जो बड़े लेवल के हैं आपके जो निरीक्षण है, उनकी भी तो गलती होगी ना, उन्होंने पार्टी को गलत संदेश दिया। सर, मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि पार्टी को गलत संदेश गया या नहीं गया, जैन दादा पार्टी, अमित बाहुबली जैसे जो नेता थे, जो अच्छा तरीके से काम कर रहे थे, संतोष पेंडुलकर जैसे नेता थे, जो पार्टी मरी हुई थी, उनको जिंदा करने का इन दोनों ने काम किया। तो फिर बड़े नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा था ये चीज़? सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है राजनीति में, उजागर जल्दी नहीं होती है, लेकिन आज जिस तरह इतनी भी क्या राजनीति की अपनी पार्टी को ही खत्म कर दिया जाए? नहीं, पार्टी खत्म नहीं है, पार्टी अग्रसर थी हमेशा, लेकिन कुछ लोगों के वजह से अच्छी चीज़ों के कामों का चर्चा नहीं दिखाई देता था और कुछ लोग ऐसे थे कि बहकावे में आ देते थे और यही हुआ। दूसरी पार्टी वाले सर लोग हमको बोलते थे कि रोज 20 से 25 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दूसरी पार्टी वाले अमित बाहुबली और संतोष पेंडुलकर ऐसा काम करते उस समय, तो फिर क्या जरूरत थी ऐसा आदमी लाने के लिए? सर, वही मैं बता रहा हूँ कि जो हुआ आनंद फनन में, किसी को कॉन्फ्रेंस, इसकी आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आज उप मुख्यमंत्री के ऑफिस में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि स्वयं निरीक्षक संतोष धुवाली जी को मालूम नहीं था कि अंकुश मालूजी को आपने जिलाधीश की नियुक्ति दी है। जब सोचिए किसी जिला का निरीक्षक अगर संतोष धुवाली साहब पूरे दरबार में मुख्यमंत्री के साथ कहते हैं कि मुझे खुद को मालूम नहीं कि इनकी नियुक्ति की गई है, तो ये सोचिए, सोचने का विषय था। और उस पर बहुत जबरदस्त रिएक्ट दिया है मुख्यमंत्री साहब ने, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी वक्त फटकार लगी आनंद पारजी को, आपको सभी को सहमति से लेकर इस चीज, मतलब गलती हुई है परांजपे साहब से? परांजपे साहब ने गलत किया है, 100% कहीं ना कहीं गलती हुई है और इस गलती का सुधार आज मैं पेंडुलकर साहब की दाद दूंगा कि सभी लोगों के बीच में कम से कम 20 से 25 मिनट का जो उन्होंने वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य से 100% उप मुख्यमंत्री अजीत दादा प्रसन्न हुए। और सबसे बड़ा खुलासा आज जो मीरा भाईंदर, मैंने पहले भी कहा था कई चैनलों में कि किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने से पहले उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, और वही बात आज अजीत दादा पवार ने भी कही कि किसी व्यक्ति को रखने से पहले स्क्रूटनी के उसका बैकलॉग निकाला चाहिए, उसके क्या क्राइम है उसे। देखिए, राजनीति में अगर आप पे एक भी दाग लगता है तो आपका कैरियर वही खत्म। आपके मिनिस्टर को भड़काया गया था, आपके जो मिनिस्टर थे उनको भड़काया गया था, उन पर उनकी कोई गलती नहीं थी,
लेकिन प्रांतपीय साहब ने गलत किया था कि नहीं किया था? उल्लासनगर से भी खबरें आ रही हैं कि वो गलत कर रहे हैं, अभी वसई विरार से भी खबरें आ रही वो गलत कर रहे हैं, हर तरफ से गलत करते, वो पार्टी उनको क्यों नहीं हटा रही? देखिए सर, पार्टी में सडनली आनंद फानंद में कोई डिसीजन लिया नहीं जाता। कहीं ना कहीं आनंद परब में सब एक सुनिए, मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं, अपने समाचार उन्होंने लिखा था आज, अपने महानगर, उन्होंने बहुत बड़ी खबर लगाई थी, उल्लासनगर में भी इनके खिलाफ है और बसाई विरार में भी खिलाफ है और कई जगह इनके प्रांतपीय साहब के खिलाफ है। तो आप उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? उसी पर उन्हीं मुद्दों को ध्यान रखते हुए आज मुख्यमंत्री साहब ने सभी वसई विरार, उल्लासनगर, इन सभी के जिला को तलब किया था, उस सब पे चर्चा हुई, साथ में मीरा भाईंदर के लोगों को भी बुलाया था। तो ये कहीं ना कहीं आनंद परांजपे के खिलाफ एक बड़ा कंप्लेंट तो गया ही था, उस पर भी आज बात हुई। लेकिन नियुक्ति के बारे में मीरा भाईंदर के मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जिस तरह अंकुश माथुर की नियुक्ति हुई, कहीं ना कहीं लोगों को इसका असलियत बताया नहीं गया। आज पूरी कंप्लीट फाइल आज संतोष पेंडुलकर जी ने उनके गुनाहों की फाइल आज दादा के सामने रखी। आपकी पार्टी के कारण दो जो ईमानदार लोग थे, जो पार्टी को जोड़ते, संतोष पेंडुलकर और अमित बाहुबली, जो पार्टी के लिए मेहनत से काम करते थे, उनको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सर, मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि मेरी नियुक्ति करने वाले पेंडुलकर साहब है और अमित जी ने मुझे लाया था इस पार्टी में, इसमें कोई दायरा नहीं। इन लोगों ने पूरा 100% अपना एफर्ट दिया, लेकिन इनके एफर्ट के बावजूद अगर किसी नए व्यक्ति को नियुक्त की तो उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं हुई? आनंद फानंद में आप किसी को नियुक्त करते हैं, उसका बैकलॉग निकालते थे। आज वही फाइल अजीत दादा के सामने पूरे प्रूफ के साथ, बाकायदा एफआईआर के साथ, बाकायदा जितने लोगों के साथ वो धोखेधाड़ी हुई थी। देखिए, राजनीति में अगर आप चोरी करते हो, बलात्कार करते हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हो और किसी को ठगते हो, किसी का पैसा खाते हो, तो उसका आपका कैरियर लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला है। तो आज इसी बातों को उजागर हुआ। आज मीरा भाईंदर में जो आज हमारी टीम गई थी, ये पूरी फाइल के साथ पेंडुलकर से कम 25 मिनट का वक्तव्य दिया मुख्यमंत्री के सामने। उन्हें बताया कि इस व्यक्ति ने क्या क्या किया है लोगों के साथ। उनकी ईमानदारी है। इन्होंने इपिक मशीन का इतना बड़ा धांधला किया। इपिक मशीन से 3.5-4 करोड़ गरीब जनता को लूटा है उन्होंने। क्यों? गरीब जनता का आज उसमें से 2 व्यक्ति सक्षम मुख्यमंत्री के सामने हाजिर हुए हैं और ये कबूलीनामा कि हमारा 28 लाख का इन्होंने लिया है और मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा कि आपको 1 महीने के अंदर ये पैसा लौटाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कोई एडमिट किया है। तो ऐसे 5.5-6 करोड़ का जो इपिक मशीन का जो घोटाला हुआ था, जो भी हुआ था। आपने युवा बनाया हुआ नेता किसी और को, 45, 50 की उम्र है, तो अमित बाहुली जैसे नेता नहीं युवा बनने के लिए? नहीं, जरूर। आज ये विषय भी सबसे पहला विषय दादा ने यही खिला। जब हमारी जो आज के प्रेजेंट युवक अध्यक्ष है उनसे बात हुई तो उनकी उम्र का तकाजा निकला और उन्होंने सामने से कहा कि भाई आपकी उम्र भी हो चुकी है, अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो काम में सक्षम नहीं है, लेकिन एक उम्र का टेक ओवर होता है। मैं और सभी की ये राय है कि अब उनको युवा पद से हट के एक नया युवा करना चाहता हूँ। ये समय की प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी और कहीं ना कहीं नए लोग आएंगे। और सूरज चौहान जी वहाँ थे, साहब ने उनसे भी कहा कि आपको युवक का भी अभी सोचना पड़ेगा। तो सारे मुद्दों में बात हुई और कहीं ना कहीं आज ये प्रॉमिस भी किया गया कि मेरे पास समय की कमी है, हम थोड़ा कम बात करेंगे। बहुत ही अच्छी बात करी श्याम रावत ने, बहुत खुल के बात करी। आगे हम बात करते हैं दूसरे कार्यकर्ताओं से और संतोष पेंडुलकर, अमित बाहुली से, जो इनके खास नेता है। हम पत्रकार लोग हैं, हम संतरी से बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं, हर लोगों से बात करते हैं, हम लोगों से। तो आपकी पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, रोज 50, 60, 150 लोग तक ज्वाइन आपने करवाए। तो क्या ऐसा हो गया पार्टी को, जो आपके इलेक्शन में प्रांतपीय साहब, उनको क्या हो गया, उनको जिला अध्यक्ष ही चयन करना पड़ा और आप पे विश्वास नहीं रखा उन्होंने? अब देखो, उनकी बात तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये आप भी पत्रकार बंधु और भी पत्रकार लोग जो है मेरे पत्रकार तो सब खोज ही लेता है। आप तो बहुत 150-150 लोगों को आपने ज्वाइन करा, तो आपकी क्या बात बुरी लगी? ये तो कभी कभी हाथ से मुख हो जाता है ना। बिल्कुल। और मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि और भी पत्रकार बंधु मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं और भी वेल विशर्स, हर फील्ड में मेरे वेल विशर्स हैं। तो चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे वेल विशर्स हो, सबका ये था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। और जो चीज़ हम भी नहीं समझ पाए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। ना हमने संगठन बढ़ाने में कोई कमी रखी, ना कभी प्रोग्राम रखने में कोई कमी रखी। बैक टू बैक हमने प्रोग्राम लिया, ऊपर से जो भी आदेश आया हम लोग ने प्रोग्राम किया। संतोष भाई के नेतृत्व में हम लोग ने संगठन को दिन रात पूरा दे के बढ़ाते गए संगठन को जितना हो सके उतना ज़्यादा मजबूत किया। हर एजुकेटेड वर्ग को लाया। संतोष भाई के नेतृत्व में हम लोग ने 22 से 25 जिला अध्यक्ष खड़े किए फ्रंटल सेल के, जो आज तक मीरा भाईंदर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, इतिहास में इसके पहले कभी हुआ नहीं। सारी चीज़ें की। हाँ, संतोष पेंडुलकर और आपने ऐसी टीम बनी थी जो लोग, दूसरी पार्टी वाले लोग देख के हैरान थे, अचंभव हो गए थे कि 150 से लोग कहाँ से आ रहे ज्वाइन करने के लिए रोज। ऐसा क्या जादू कर दिया था आप लोगों ने? और उनको, प्रांतपीय साहब को, जो आपकी पार्टी के इलेक्शन को पसंद नहीं आया, क्यों हटाना पड़ा? क्या पार्टी की कमजोरी वही थी कि वो यहाँ पर मीरा भाईंदर को कमजोर करना चाहते थे?
अब वो तो वही बता सकते हैं। और देखिए ऐसा जादू जैसा कोई चीज़ नहीं था, बस हम लोग मेहनत कर रहे थे और मेहनत रंग लाई। जैसे आप देखा हमने 6 महीने से मेहनत चालू, जो हमारे साथ अन्याय होता, आज कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाई, दादा ने हम लोग को इंसाफ दिया, बरोबर। तो वही चीज़ें थी कि इसकी जो शुरुआत थी बहुत पहले से थी, अंदर से हम लोग जो नींव बांध रहे थे तो बहुत पहले से थी। उससे लोगों को, आपको समय देना पड़ता, आपको मेहनत करना पड़ता, तो आपसे लोग जुड़ेंगे, नहीं तो लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे। डोर टू डोर तक जाके हम लोग ने लोगों को कन्विंस किया है, कैसे लोगों को जोड़ा हमको मालूम है, हम लोग ने कैसे लोगों को इकट्ठा किया है। ये चीज़ शायद वो समझ नहीं पाए, और ये चीज़ तो हम लोग भी आश्चर्य है कि ऐसा इतना बड़ा डिसीजन परांजपे साहब ने कैसा ले लिया। समन्वयक वो थे, उनकी सारी जवाबदारी थी, ना उन्होंने निरीक्षक को कॉन्फिडेंस में लिया, हमारे संतोष दादा दुआली को, ना उनको कॉन्फिडेंस में लिया, ना मेरे को तो लगता है शायद अवार्ड साहब को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया होगा, क्योंकि अवार्ड साहब खुद इतना व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतना बड़ा खाता है, वो यहाँ वहाँ अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनके पास और भी 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 ऑफिसे शायद वो देखते होंगे। तो इनके ऊपर भरोसा करके अवार्ड साहब ने इनको मीरा भाईंदर की जवाबदारी दी थी, तो इन्होंने जो रिपोर्टिंग किया होगा तो वो रिपोर्ट वहाँ गया होगा। तो इसमें मैं सीधा सिर्फ परांजपे साहब को इसमें मैं ठहराता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जो भी कहना है, अगर हमसे कोई आपको गिला शिकवा कुछ भी था तो आप हमारे वरिष्ठ हैं, हम आपको बुलाए होते, हमसे बात किए होते, कुछ भी होता तो आप हमको समझाए होते, ये चीज़ें ऐसी नहीं, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए। लेकिन आपने सीधा सीधा एक, मतलब बोलते हैं ना, दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया, वो वाला काम किया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसी चीज़ का हम लोग को दुख भी था और आक्रोश भी था। एक सवाल आपसे, मैं आपको 5 से 6 साल से जानता हूँ, आप अकेले वन मैन शो, संतोष पेंडुलकर में आपको क्या खासियत दिखी जो आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप किसी के पीछे नहीं लगते हो, लेकिन संतोष पेंडुलकर की आप सपोर्ट करते रहे, हमेशा उनको आगे बढ़ाते रहे, आप पीछे रहे, क्या खासियत रखी संतोष पेंडुलकर में आपको? खासियत ये थी कि आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिल का अच्छा है, और सबसे पहली ये चीज़ थी कि ऐसा जिला अध्यक्ष आज तक मीरा भाईंदर को नहीं मिला था। ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में भी कही है कि आदमी के अंदर कुछ खूबियां हैं तो उसको आपको बताने में छुपाना नहीं चाहिए, आपको बोलना चाहिए। ये इसके पहले भी जितने भी प्रोग्राम हुए तो मुझे लोगों ने ये सवाल किया जो आपने पूछा, तो मैंने उनको यही चीज़ बोला कि आज तक ऐसा जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर को नहीं मिला जो लोगों को साथ में लेके चले। पहले के जिला अध्यक्ष आए, उनसे मिलने के लिए 2-2 घंटा वेट करना, चाहे वो कोई भी पैनल के जिला अध्यक्ष हो, उनसे मिलने के लिए 2-2, 3-3 घंटा वेट करना पड़ता था, या दूसरे दिन टाइम मिलता था। लेकिन ये जिला अध्यक्ष है, आप आइए, दरवाज़ा खोलिए, आपको डायरेक्ट जिला अध्यक्ष, डायरेक्ट आपको फ़ोन पे बात होती जिला अध्यक्ष। पहले के जिला अध्यक्ष के पास पीए होते थे, पीए कॉन्टैक्ट चीज़ नहीं लगी कि ये भी एक परिवार है, वो भी एक परिवार है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मेरी ज़रूरत थी, मुझे ऐसा लगा, तो मेरी संतोष भाई से बात हुई, बाकी अपने एनसीपी के जितने भी मेंबर्स थे सबसे बात हुई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि, और आज सुबह ही मैंने फिर तुरंत तत्काल पे मैंने टिकट निकाला, और आज सुबह ही मैं 5 बजे आया हूँ, और फिर रेडी होके फ्रेश होके और फिर 7 बजे प्रदेश ऑफिस, एनसीपी के प्रदेश ऑफिस हम लोग गए। लगता है कि मेहनत रंग लाई आज? बिल्कुल रंग लाई है। देखो, दादा के लिए तो बोला जाता है, दादा पार्टी के कार्यकर्ताओं के दादा एक साहस है उनके लिए, दादा एक पार्टी में एक जान फूंक देते कार्यकर्ताओं में, और दादा के भरोसे ही सारे जो भी कार्यकर्ता, आज इतना महाराष्ट्र में भी इतनी बेकार परिस्थिति थी, सब बड़े बड़े नेता छोड़ के गए, लेकिन जो हम जैसे जो सामान्य कार्यकर्ता थे वो आज दादा के भरोसे ही पार्टी में, और पवार परिवार के भरोसे। कौन आप मीरा भाईंदर की जनता के लिए, अपने एरिया के लिए सामान्य हो क्या? माने तो नहीं हो मेरे हिसाब से। नहीं, हम लोग दादा के लिए, अपने पार्टी के लिए तो सामान्य कार्यकर्ता है, जितने भी यहाँ पे सब एक परिवार ही है, राष्ट्रवादी के जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं हम सब एक परिवार ही है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने जो दादा पे विश्वास दिखाया था, आज मेहनत, आज आप बोल सकते हैं ये तो मेहनत हमारी रंग लाई है, लेकिन 2017 से जब पार्टी गिरने के बाद हम लोग ने जो विश्वास दादा पे और पवार परिवार पे दिखाया था, शायद वो मेहनत आज ज़्यादा रंग लाई है, क्योंकि आज हमको न्याय मिला है। तो कहीं ना कहीं ये है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। विश्वास तो आपने दिखाया है, 2017 में आपको दूसरी पार्टी सीट देनी थी, आपने लड़े नहीं, आपने राष्ट्रवादी पे विश्वास दिखाया। लेकिन जो आज की स्थितियां हैं, आज आपको कैसा लगता है कि आप चेहरा बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे? अमित बाहुबली के इतने नाम में नगर सेवक तो बन जाएगा, लेकिन राष्ट्रवादी से बन पाएगा नहीं बन पाएगा? देखिए, वो सारी चीज़ तो पार्टी के वरिष्ठ बैठे, पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारी फिलहाल जो हमारी जो लड़ाई थी, एक सच और झूठ की जो लड़ाई थी, हम लोग के साथ जो अन्याय किया, हम लोग को विश्वास में नहीं रखा, और हमारे साथ साथ और भी कार्यकर्ताओं के साथ जो धोखा किया, हमारी लड़ाई फिलहाल उस मुद्दे पे थी कि कैसे दादा के सामने चीज़ें को
हम लोग दादा के नज़र के सामने ये चीज़ें लाएं और जो भी है, जो गलत सही है वो दादा डिसाइड करें, लेकिन हमें बोलने का मौका मिला दादा के सामने, वो चीज़ के लिए काफ़ी खुशी है। आज हमारे संतोष भाई ने, हमारे माजी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, और उनके नेतृत्व में ही मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी पार्टी अभी तक काम कर रही है और आगे भी करेगी। तो उन्होंने उनको जो दादा ने मौका दिया, उन पे जो दादा ने विश्वास जताया, उनको अपना बात रखने का मौका दिया, तो उन्होंने तकरीबन 25-30 मिनट दादा को सारी चीज़ें बताई है। अब तक क्या हो रहा था, चीज़ें एक तरफा सुनी जा रही थी, इसके और लोगों को बहकाया जा रहा था, या भी कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन ये शायद भूल गए कि ये पवार साहब की पार्टी है, ये पवार साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। इन्होंने ये भी देखा होगा कि आप लोग ने ये भी देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम या फंक्शन होता है तो उसमें ताई आके, दादा आके, या पार्टी के कोई भी जयंत पाटिल साहब आ गए, बड़े वरिष्ठ आके ये चीज़ बोलते हैं कि जो भी जूना कार्यकर्ता है, जो पार्टी से निष्ठावान रहा है, जिसने पार्टी का बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा है, उसका हम साथ देंगे। और अब ऐसा लगता है कि वही चीज़ हुई है। आप बहुत जूने हो, आपने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा बुरे वक्त पे भी। 2017 में मैंने आपको देखा, 2016 में आपसे मैं जब मिला था, जब पार्टी कुछ थी नहीं। आज पार्टी का थोड़ा वर्चस्व बना है, आप फिर भी साथ में हो। तो अमित बाहुबली जो नाम है ना, कि वो जो अपने इलाके में है वो बहुत बड़ा नाम है, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अभी अगर आपको राष्ट्रवादी पार्टी टिकट नहीं देती, वो तो दे ही देगी 100%, अगर नहीं देती तो क्या अकेले चुनाव में लड़ोगे और जीत भी जाओगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन लड़ पाओगे अकेले? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया, फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा वो था, पार्टी का अभी 1 साल का कार्यकाल बाकी है। पता नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। लोग जानते हैं कि अमित बाहुबली हमारे लिए काम करेगा, लोगों को बहुत उम्मीद है। लोगों की उम्मीदों को सच ठहराओगे नहीं ठहराओगे आप? अगर लोगों को उम्मीद है तो चीज़ हम लोगों पे ही छोड़ देते हैं, लोग डिसाइड करेंगे क्या है। अभी उस चीज़ के लिए तो काफ़ी वक्त है, साल भर का वक्त है। तैयारी तो बेशक चालू है, तैयारी तो हम सबकी चालू, जितने भी हमारे जो इच्छुक कार्यकर्ता हैं, और ज़रूरी है क्यों ना हो तैयारी सबकी होनी चाहिए। इतना साल जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के मेहनत किया, तो सबकी एक इच्छाएँ होती हैं। अब वो पार्टी डिसाइड करेगी किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। बाकी तैयारी इंडिविजुअल तो सबकी है। युवा नेता क्यों नहीं बनते? आप युवा हो, 45 साल को युवा बनाया हो, तो उसके लिए पार्टी में अपनी बात नहीं करी? बहुत उम्मीदें हैं युवा लोगों को आपसे। ये युवा लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, आपको मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, जितना युवा वर्ग है, आप क्यों अटके हुए एक जगह है? आपको तो इतने अपॉर्चुनिटी है, युवा हो, सब हो, तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? नहीं, देखिए मैं अपने पद से संतुष्ट हूँ और संतुष्ट था, और ये तो बढ़ना पड़ता है ना। बिल्कुल बढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग का, मेरी जो सोचने का जो तरीका है मेरा, जो हम लोग साथ में बढ़े तो अच्छा है। और युवाओं का जो भी है, ठीक है, आपकी बात सही है कि एज हो चुकी है, लेकिन ठीक है, वो जो भी है ऊपर हाई कमान उसका फैसला लेगी। महबूब भाई हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये चीज़ डिसाइड करना चाहिए। ये उनकी लॉबी का सिस्टम है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करे। और ये पहले जैसे बताया, वो पार्टी के वरिष्ठ डिसाइड करेंगे क्या है, क्या करना है। देखो, इच्छा सबकी होती है। अब मैं बोलूँ मेरे को एमएलए बनना है, तो पार्टी मुझे टिकट तो देगी नहीं। स्टार्ट तो बेस से ही करना होगा। वो अब पार्टी की विचारधारा, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो डिसाइड करें क्या करना है। मेरा काम है मेहनत करना, संगठन बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना, वो मैं करता रहूँगा, पहले भी किया और आगे भी करता रहूँगा। बाकी जो भी है वो पार्टी का हाईकमान डिसाइड करे। जनता समाचार को ये मालूम है आप एमएलए तो नहीं, नगर से तो पक्का बनोगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है एडवांस में, धन्यवाद। क्या शिकायत था? आप उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आपको 25 मिनट दिए। शिकायत नहीं था, मेरा प्रश्न वहाँ पे प्रलंबित था। मैं अजीत दादा के पास, हमारे डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है वो, उनके पास मैंने एक लिखित स्वरूप में पत्र दिया था कि मुझे संगठनात्मक मीरा भाईंदर की चर्चा करनी है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो आज टाइम दिया था मुझे। मेरे बहुत से विषय पेंडिंग थे यहाँ के। मीरा भाईंदर में आने वाला 2022 का इलेक्शन है, और उसके पहले जिला अध्यक्ष का विषय था, चेंज किया तो किया, हमें मालूम नहीं था जिला अध्यक्ष चेंज किया। ये थोड़ी सी हमारी बातें थी, वो पेंडिंग थी, वो साहब को हमने बताई। साहब ने अच्छी तरह से उसमें डिस्कस किया है, और साहब ने बोला है मैं इसमें प्रदेश अध्यक्ष जयंत दादा से बात करके आप लोगों को इसके ऊपर न्याय दिलाऊंगा करके। आपने बहुत मेहनत करी थी पार्टी के लिए, और आपने अमित बाहुबली जब पार्टी जीरो थी, आपने जंगल में मंगल कर दिया, तो कभी कभी दुख होता है कि पार्टी को बनाया और पार्टी ने आपको किनारे लगा दिया। दुख तो होगा ना सर, दुख क्यों नहीं होगा। जब भी यहाँ पे 2017 में सब जो छोड़ के गए थे, तभी जो राष्ट्रवादी का झंडा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। उस टाइम हमने, आज मुझे खुद को 20 साल पार्टी में हो गई है, मैंने कभी सोचा नहीं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के मैं दूसरी जगह पे जाऊँ। मुझे क्या पार्टी ने दिया है आज तक, वो बताइए। लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैं छोड़ूँ, दूसरी जगह पे जाऊँ करके।
कभी नहीं। और जब भी ये जिला अध्यक्ष का 1 साल मुझे होने के बाद तुरंत मुझे न पूछते हुए, जो बाहर से आए हुए एक 1.5 महीना हो गया, पार्टी के वरिष्ठों ने फाइनल किया हुआ था कि जो बाहर पूरे टाइम में पार्टी के बुरे वक्त टाइम छोड़ के गए थे, ये लोग अगर वापस आते हैं तो उनका लिस्ट भी मेरे पास प्रदेश कार्यालय में मंगा के ले लिया था। और पार्टी के नेतृत्व ने फिक्स किया था कि बाबा 6 इन लोगों को अगर तुरंत ये लोग पार्टी छोड़े और वापस आते पार्टी में तो कोई बड़ा पद इन लोगों को देने का नहीं करके। और ऐसा क्या होगा, 1-1.5 महीना होने के बाद तुरंत इन लोगों को बड़ा पोस्ट दिया गया। मैंने यही मेरा नेतृत्व को मैं आज पूछने के लिए गया था। आपको लगता है सर, जो दूसरी पार्टी से, जो आपकी पार्टी से पहले तो दूसरी पार्टी में गए, फिर आपकी पार्टी में, वो लोग आपको समझाते हैं कि नहीं नहीं पद की जरूरत नहीं, ये नहीं, तो आपको दुख लगता है अंदर से जब आपको वो लोग समझाते हैं? दुख लगता होगा ना? दुख क्यों नहीं होगा सर, आके फिर दूसरी पार्टी, आपकी पार्टी में आके आपको समझाते ये अपने स्वार्थ के लिए गए थे ना। हैं। हाँ। ये किसके लिए गए? इन लोगों को क्या लगा कि अभी जो विधानसभा का इलेक्शन गया 1-1.5 साल पहले, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है करके, और वो खत्म होने वाली है, ऐसा ही लगा था। लेकिन उसके जो कमान संभाला है उन्होंने, संभाल आज हमारे आदरणीय पवार साहब है, इनकी पूरी देश में ताकत क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, ये पूरी जनता जानते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या लगा कि खत्म हो गए सब, दोबारा ये राष्ट्रवादी जिंदा होने वाली नहीं है। लेकिन पवार साहब ने दिखा दिया, जैसे ही सत्ता आई वैसे गए हुए वापस सब आ रहे। आओ ना, थोड़ा सा कतार में रखना चाहिए था इन लोगों को, आते आते पद नहीं देना चाहिए था। संजय राउत जी ने आज समर्थन किया कि पवार साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए अगला 24 में। देखिए आज संजय राउत जैसे आदमी ऐसे बोल रहे हैं। संजय राउत एक होशियार पत्रकार है, बहुत बड़ा योगदान है उनको पत्रकार के लिए। लेकिन ऐसा अगर आदमी अगर बोल रहा है, वो ही क्या, आज सब पूरी दुनिया में, अपने देश में सभी लोग बोल रहे हैं कि आदरणीय पवार साहब को पंतप्रधान के रूप में जनता देखना चाहते हैं, सामान्य जनता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा योगदान है आज देश के लिए। आज कृषि प्रधान देश जो आज यहाँ पे सब लोग कहते हैं, वो किसके वजह से हो रहा है? ये पवार साहब की ही देन है, नहीं तो क्या था अपना देश में। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा धन्यवाद। पनौती मैडम, आप गए थे कि क्या कारण था वहाँ पर गए थे? आप मुख्यमंत्री से मिले भी, क्या बात हुई वहाँ पर आपकी? नमस्कार. आज प्रदेश कार्यालयावरून महिला जिल्हाध्यक्ष आणि पेंडुलकर सरांना म्हणजे बोलवण्यात आलं होतं. काही विशेष मीरा भाईंदरची जी राजकीय हालचाली आहेत त्याबद्दल विशेष चर्चा करायची होती. गेले 6 महिन्यापासून आम्ही अजितदादांचं म्हणजे पाठपुरावा करत आहे की आता जे जिल्हाध्यक्ष झालेले आहेत त्यांच्यासाठी. आणि कोरोनाच्या काळामध्ये आम्हाला त्यांनी म्हणजे त्यांचा टाईम भेटत नव्हतं आणि गेल्या वेळेला त्यांनी आम्हाला विचारलं होतं की कोणत्याही घटनेवरती जेव्हा आपण आरोप करतो त्या आरोपांचे पुरावे असल्याशिवाय मी त्याबद्दल निर्णय क्या घेणार. क्या आपके आरोप थे? हमारे आरोप ये थे कि जो जिलाध्यक्ष नए जिलाध्यक्ष बनाए थे, जे जिल्हाध्यक्ष नवीन बनवले होते ते बनवण्या अगोदर पूर्वीच्या जिल्हाध्यक्षांना तुम्ही विचारात का घेतलं नाहीत? आणि जे आताचे जिल्हाध्यक्ष बनवले त्यांच्यावरती जी लिपिक कार्डाचे जे काही घोटाळे आहेत त्या घोटाळ्यांचे मुद्दे आम्ही दादांच्या समोर जेव्हा मांडले होते त्यावेळेला दादांनी सांगितलं होतं की पुराव्याशिवाय उसका कुछ पुरावा दिया आपने दादा को कि बातें करके आगे? नहीं, तो दादा ने उस टाइम बोला था कि पुरावा लेके आओ. उस दिन मैं उनको ये कब की बात है? पहले की बात है कि आज की बात है? नहीं, आज की नहीं, बहुत 3-4-6 महीना हो गया करीबन. कोविड से पहले की? हाँ, कोविड के पहले से. लेकिन हम सभी जगह जाके उनका पुरावा लेके आए, फाइल तैयार किया था. लेकिन कोरोना की वजह से दादा का टाइम नहीं मिल पा रहा था. लेकिन कल परसों आम्हाला फोन आले होते यांना की पेंडुलकर, हां, पेंडुलकर सरांना आणि आमच्या जिल्हाध्यक्ष मायंकर ताईंना. तेव्हा आज आमची आणि त्यांची भेट झाली आणि सुवर्ण संधी अशी होती की आज दादांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे सगळ्यांची भेट घेतली आणि कोणाचं ऐकून घेतलं आणि कोणाचं ऐकून नाही घेतलं असं नाही आहे. सगळ्यांचंच त्यांनी व्यवस्थित ऐकून घेतलं. प्रत्येकाला आपापली बाजू मांडण्याची त्यांनी वेळ दिली. आणि नेहमीच आम्ही म्हणत असतो अजितदादा आणि एकच वादा आणि अजितदादा. दादांनी जो वादा केला होता त्यांनी आज तो पूर्ण केलेला आहे. ते कशासाठी तर दादांनी जे संतोष पेंडुलकर सरांना इतकं टाईम दिलं आणि त्यांच्या मनामध्ये जी खतखत होती आत्तापर्यंतची त्या खतखतीला त्यांनी आज वाट मोकळी करून दिली आणि एका सच्चा कार्यकर्त्याला त्यांनी आज नक्कीच न्याय दिलेला आहे. मी आज बघितलेलं आहे की कितीतरी एक अर्धा पाऊण तासाच्या वरती त्यांची आज जी चर्चा चालली होती
आणि जे पुरावे दादांच्या समोर सादर केले, ज्या लोकांचे जे पैसे होते ते लोकही तिथे हजर होती. दादांनी त्यांना बोलवून घेऊन त्यांनाही विचारलं. ते पुरावे एक एक पान उघडून त्यांनी बघितलं आणि आताचे जे नवीन जिल्हाध्यक्ष होते त्यांनाही ते विचारलं आणि दूधचं दूध आणि पाण्याचं पाणी अजितदादांच्या समोर झालेलं आहे. तेव्हा दादांनी जे सांगितलं की संतोष दुवाडी साहेबांना की तुम्ही आता स्वतः लक्ष मीरा भाईंदरमध्ये घालून की अतिशय उत्साहामध्ये परत मीरा भाईंदरमध्ये सगळी कार्यकारिणी घडवून आणा, लोकांना आपल्या पक्षामध्ये घेण्याचं काम तुम्ही करा. चलो ठीक है, धन्यवाद. काट दे.